नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई और मैंने देखा कि मनरेगा को एक खबर है। मनरेगा तो वैसे भी मजबूरी है नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी जब 2014 में पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं यूपीए सरकार की फ्लॉप थी। ये मनरेगा भी मैंने इसलिए कंटिन्यू रखी है ताकि मैं बताऊं ये मनरेगा यूपीए सरकार के विफलता का स्मारक है। ये शब्द थे उनके। लेकिन बाद में मनरेगा ही जीवन रेखा साबित हुई इस सरकार की, क्योंकि बेरोजगारी का दर जिस हिसाब से बढ़ रहा है और रोजगार के लिए जो हाहाकार मचा रहा है, उसमें मात्र मनरेगा ने ही कहीं ना कहीं सरकार को एक ब्रीदिंग स्पेस दिया, सांस लेने की जगह दी। तो हेडलाइन है, मनरेगा की जगह लेने आ रहा है वीबीजी राम जी बिल। क्या क्या बदला, ये मनरेगा का नाम क्यों बदलना पड़ा? मनरेगा की जगह अब केंद्र सरकार नया कानून वीबीजी राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लाने जा रही है। नए कानून में काम देने के दिन तो बढ़ाए जा रहे हैं, खेती के मौसम में ब्रेक पीरियड का भी प्रावधान किया जा रहा है। मनरेगा को खत्म करने का नया कानून लाने की तैयारी चल रही है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह केंद्र सरकार नया कानून वीबीजी राम जी लाना रही है। वीबीजी राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका और मिशन, ये बेसिकली राम जी जोड़ने के लिए ये जो पूरा लॉ है, ये हिंदी और इंग्लिश ये दोनों शब्दों का खेल है। विकसित भारत फॉर गारंटी फॉर रोजगार, गारंटी फॉर ये अंग्रेजी शब्द है, फिर रोजगार एंड आजीविका मिशन, एंड और मिशन ये फिर अंग्रेजी शब्द है और ब्रैकेट में ग्रामीण। ये सिर्फ वीबीजी राम जी, राम इस नाम को कैच करने के लिए ये पूरा मतलब रचा गया है, पूरा नौटंकी नौटंकी कहूंगा मैं, क्योंकि मनरेगा में महात्मा गांधी से क्या परहेज है पता नहीं मुझे। आपका राम से प्रेम हो सकता है, लेकिन गांधी से द्वेष क्यों, ये भी समझ के परे है। अब नए कानून में क्या है? शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना जताई गई है। नया कानून मनरेगा 2005 की जगह लेगा। नए कानून में गारंटी वाले दिनों की संख्या बढ़ेगी, मतलब 100 की जगह 125 दिन किए जाएंगे। यह प्रावधान आदिवासी क्षेत्र में था कि 125 दिन तब भी थे 100 की जगह, लेकिन ये अब वहां पे शायद 150 दिन करेंगे। इस नए कानून में जो मेजर पेज फंसा है वो है राज्य सरकारों की फंडिंग साझा करनी होगी, राज्य सरकार पे बोझ पड़ेगा। नए कानून में ब्रेक पीरियड का भी प्रावधान है, मतलब एक वित्तीय साल में ब्रेक की एक अवधि होगी जिसमें बुआई से लेकर कटाई तक के खेती वाले मौसम शामिल होंगे। इस दौरान कोई काम नहीं कराया जाएगा। एक डिमांड ये थी कि मनरेगा में खेती का काम भी जोड़ा जाए, ये डिमांड थी। उसके जगह इन्होंने मनरेगा को ब्रेक कर दिया कि उस खेती के काम में आप खेती का काम करेंगे, जब खेती का काम खत्म हो जाएगा फिर आप ये सब काम करने के लिए रहेंगे। जब खेती के काम में जहां रबी और खरीफ दोनों फसल ली जाती है, वहां तो आपको करीब करीब 8 महीने तो वैसे भी काम मिलेगा खेती में, फिर बाकी बचे हुए 2-4 महीने के लिए आप मनरेगा ला रहे हो क्या? या वाकई मनरेगा का वित्तीय बजट इतना बोझ सरकार पे पड़ रहा है और जो सरकार 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेके बैठी है, उसके लिए एक बचने का रास्ता तो नहीं किया उन्होंने। अब उनका ये कहना है कि सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था है कि जहां मैक्सिमम 100 दिन की अवधि है। सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए नाम बदलने की जरूरत नहीं है। ये सरकार को कौन बताएगा? 50 दिनों के एक्स्ट्रा काम वन क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति परिवार को मिल सकता है। हालांकि परिवार के पास वन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मिले भूमि अधिकारों के अलावा कोई निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए। वैसे ही गृह मंत्रालय की तरफ से घोषित सूखा या प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्र में सरकार 100 से ज्यादा दिन काम कर सकती है। ये पहले ही तय था। अब हर हफ्ते काम मिलेगा। बीबीजी राम जी विधायक में
मजदूरी का पेमेंट भी बदले जाने का प्रावधान किया गया है। मनरेगा में पेमेंट के लिए 15 दिन की सीमा थी। नए कानून के तहत हर हफ्ते पेमेंट की व्यवस्था हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किसी भी परिस्थिति में कम किए जाने से 15 दिन के भीतर किया जाएगा। भुगतान में देरी होने पर मुआवजा का प्रावधान नए कानून में बरकरार रखा गया है। मनरेगा में 15 दिनों के बाद मजदूरी का भुगतान में देरी होने की सूरत में हर रोज 0.05% की दर से मुआवजा देने का प्रावधान था। बीवीजी रामजी विधेयक में एक बड़ा बदलाव है, फंडिंग को लेकर किया जा रहा है। मनरेगा में अब अनस्किल्ड मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार के जिम्मा होगा। नए कानून में ऐसे प्रावधान होगा कि राज्य सरकारों में भी मजदूरी का भुगतान का बोझ साझा करना होगा, लेकिन सभी राज्यों को ऐसा नहीं करना होगा। मसलन जिन केंद्रीय शासित प्रदेशों में विधानमंडल नहीं, वहाँ की स्कीम पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगा। कुछ राज्यों के लिए फंडिंग काफ़ी कम शेयर रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के लिए फंडिंग की रकम केंद्र और राज्यों की साझेदारी अनुपात 90 से 10% रखा गया है। बाकी राज्यों में ये प्रावधान 60-40 का है। अब देखिए, ये जो इन्होंने कानून में बदलाव लाया, अब उसको लेकर पूरा विपक्ष जो है वो टूट पड़ा है सरकार पे। हाँ, एक जो कांग्रेस के नेता है, जिन्हें तिरुवनंतपुरम में भी बीजेपी जीतने भी बड़ी खुशी हुई थी, वहां के सांसद, उनका ट्वीट आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में है। द कंट्रोवर्सी ओवर रीनेमिंग मनरेगा इन द गवर्नमेंट प्रपोज्ड न्यू जी राम जी बिल इज अनफॉर्चुनेट. The concept of Gram Swaraj and the idea of Ram Raj were never competing forces. They were the twin pillars of Gandhian consciousness. Replacing the Mahatma's name in the scheme for rural poor ignores its profound symbiosis. His final breath was testimony to Ram. Let us not dishonor his legacy by creating a division where none exists. उनका ये कहना है कि मनरेगा को जी राम जी बिल बोला जा रहा है, इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। राम राज्य और ग्राम स्वराज, ये दोनों कंसेप्ट गांधी जी के भी है। गांधी जी ने मरते समय अंतिम शब्द उनके मुंह से राम ही निकले थे। राम जी के ऊपर ऑब्जेक्शन लेकर, इस बिल के नाम पे ऑब्जेक्शन लेकर आप महात्मा गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि जिस महात्मा गांधी ने राम जी का नाम लिया, उस महात्मा गांधी से परहेज क्या है, ये सवाल है। आपको यदि इस बिल में बदलाव लाना था तो आप वैसा भी बदलाव ला सकते थे। 100 के जगह 125 दिन या 150 दिन का काम कर सकते। आपने ब्रेक का प्रावधान किया, ये बोल सकते थे। ये नाम चेंज किए बगैर भी कर सकते थे। लेकिन फिर राम को तो कैश करना है, क्योंकि राम जिनके लिए एटीएम है, उनके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन इसी को लेकर एक कंट्रोवर्सी और आ गई है। ऐसा नहीं कि एनडीए के घटक दल इससे खुश है। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि निस्संदेह फंड का बंटवारा चिंताजनक है। अगर हमें योजना के वित्त पोषण के लिए अपने हिस्से की एक बड़ी राशि देनी पड़ी तो इससे राज्य पे बहुत बोझ पड़ेगा। हालांकि हमने अब इस योजना के पूरे विवरण का अध्ययन नहीं किया है। मनरेगा के नाम स्थान पर नया कानून जो बीजेपी ला रही है, उसको लेकर चिंता जताई है चंद्राबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने। अब चंद्राबाबू नायडू की जो पार्टी है, उनका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये 60-40 का जो रेशो है, उससे बोझ पड़ेगा राज्यों पे। इस देश का ऐसा एक राज्य नहीं है जो बोझ के तले बटा नहीं है। खासकर कोविड के बाद राज्यों पे वित्तीय बोझ लगातार बढ़ ही रहा है। दूसरी तरफ जो टैक्सेशन बढ़ रहा है, उसमें राज्यों का शेयर कितना मिलता है, कितना नहीं, उस पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। कई राज्यों का बैकलॉग अभी भी बहुत बढ़ा हुआ है। जब अलग अलग मंत्रालय, जो फंडिंग एजेंसीज है, मंत्रालय है जहां से फंड राज्यों को जाते हैं, अक्सर जो विपक्ष के राज्य है वो सरकार पे आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। वो इशू एक अपनी जगह पे है। मनरेगा का नया नाम राम जी लाकर क्या राज्यों के वित्तीय व्यवस्था का राम नाम सत्य करने जा रही है सरकार, या राम को आगे लाकर महात्मा गांधी का नाम पीछे करके, क्योंकि पहले हमने ये भी सुना था कि प्रिय बापू नाम से योजना आएगी, पूज्य बापू नाम से योजना आएगी, क्योंकि गांधी सरनेम से परहेज है। गांधी कोई भी हो, चाहे महात्मा हो या राहुल गांधी हो, गांधी से परहेज। जब एक्सरे से देखता हूं तो मुझे एक बात और प्रमुखता से दिखती है, जो वित्तीय बोझ मनरेगा का अपने सर पे था, वो धीरे से राज्यों के
माथे चढ़ा के केंद्र सरकार अपने हाथ झटकाने का काम कर रही है, क्योंकि अब केंद्र के पास भी पैसे की कमी है, ये सभी जानते हैं। इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, रुपए की कीमत बढ़ रही नीचे जा रही है, एमएसपी पे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, किसान त्राही-त्राही हो रहा है, पूरे देश में अराजकता मची हुई है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन सरकार फिर भी कहती है, सब ठीक है, राम राज्य चल रहा है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।